कैंडिडेट्स, आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जो जॉब आई हुई हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन जॉब्स की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेड कौन सा है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिएगी और किस तरह का टेस्ट आपको क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, फ़ी पे करने का प्रोसीजर क्या होगा और इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम दोबारा एक दूसरे से मिल सकें और एक दूसरे के ख्वाब की तकमील में एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और ऐड को हम लोग देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट नंबर 11/2023। सबसे पहले बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू पंजाब के अंदर 5 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफ़र बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू पंजाब रेगुलर बेसिस के ऊपर, ग्रेड 15 के अंदर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन चाहिएगी। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड के इंग्लिश में और 35 पर मिनट ऑन टाइप राइटिंग। एज मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 38 है और ट्रांसजेंडर भी विल बी बेस्ड ऑन दी कंटेंट ऑफ देयर CNIC। अगर ट्रांसजेंडर अप्लाई करते हैं तो CNIC के ऊपर जो कंटेंट होगा उसके ऊपर बेस करेगी ये। डोमिसाइल ऑल ओवर द पंजाब है और जो पोस्टिंग होगी वो पंजाब में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो दफातर हैं उसके अंदर होगी। शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, स्पीड 36-80 वर्ड पर मिनट, ये भी पहले डिस्कस किया था, और 35 टाइप राइटिंग के हैं जी। अब अगली जो पोस्ट है वो है लैंड रिकॉर्ड के अंदर, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब ये भी ग्रेड 15 की स्टेनोग्राफर की है। 3 पोस्ट हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिएगी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और इसके अंदर जो स्पीड है 70 वर्ड की है और 35 टाइपिंग कंप्यूटर पे। प्रोफिशंसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। एज मेल के लिए 30, फीमेल के लिए 33 और ऑल ओवर द पंजाब। और ये जो सीट है डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड फरीद कोट हाउस हेडक्वार्टर लाहौर की है। और इसके अंदर भी सिलेबस उन्होंने रिटर्न टेस्ट का दिया है कि टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट स्पीड ऑफ 70, वही उसने रिपीट किया। द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप वो पास कर सकेंगे शॉर्ट हैंड का तो आप टाइपिंग के लिए आएंगे। उसके बाद जूनियर क्लर्क की है ग्रेड 14 की। इसमें भी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिएगा और सेकंड डिवीज़न इसमें कम से कम चाहिएगी। और स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट की चाहिएगी ऑन कंप्यूटर। 8 पोस्ट हैं ये और एज वही है 30 और 35 ईयर मेल फीमेल। डोमिसाइल ऑल ओवर द पंजाब है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर की है। अब इसमें 1 पेपर MCQs और जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट ड्यूरेशन होगी उसकी। अब उसने उसकी डिटेल बताई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर साइकोलॉजिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 3 साल के लिए 1 पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के अंदर चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद स्पेशल एम्फोसाइज ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। अल्टीमेटली जब पेपर डिवेल्प किए जाते हैं तो उसमें टेक्निक, रिसर्च और साइकोलॉजिकल और स्टैटिकल तमाम चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो उसके लिए ये पोस्ट है। फीमेल के लिए 37 और मेल के लिए 40 ईयर। तो रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है लाहौर के जो रीजनल ऑफिस है PPSC का वहाँ की है। और क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो आपकी साइकोलॉजी की 80% है और क्वेश्चन रिलेटिंग टू द 20% जो क्वेश्चन डेवलपमेंट है उसके बारे में। और फिर उसके बाद जो 20% का उन्होंने सिलेबस भी दे दिया है कि जनरल एबिलिटी और बाकी तमाम चीज़ें। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसके अंदर ग्रेड 18 की पोस्ट है असिस्टेंट चीफ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक पोस्ट है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल साइंस फॉरेस्ट्री। 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये कंडीशन है कि आपका पहले से जो है इसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये 18 ग्रेड की पोस्ट है। एज जो है मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 43 है और एनीवेयर इन पंजाब डिप्यूट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपके 80% होंगे और जनरल एबिलिटी और बाकी चीज़ें वो 20% है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग विंग ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब जो
इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग विंग है। इकोनॉमिक्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये एक पोस्ट है। और इसके लिए जो है स्टैटिक्स मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकेंगे। एज जो है वो मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 38। ऑल ओवर द पंजाब कहीं भी आपको जो है अप्लाई डिप्यूट किया जा सकता है, डोमिसाइल कहीं का भी हो। 30% इकोनॉमिक्स होगा, 30% स्टैटिक्स, फिर मैथमेटिक्स और फिर जनरल एबिलिटी। तो ये 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। उसके बाद 2 पोस्ट हैं जी, EADA प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है 5 साल के लिए। इसमें MSc ऑनर्स सी ग्रेड एग्रीकल्चर, MBA मार्केटिंग, BS ऑनर्स, 2 ईयर एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर के अंदर चाहिएगा, BSc ऑनर्स, ओनली प्रैक्टिकल रिसर्च एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसके अंदर जो एज लिमिट है मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 43 है। और ये डोमिसाइल ऑल ओवर द पंजाब और एनीवेयर इन पंजाब। पोस्टिंग है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 40%, मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस 40% एंड जनरल एबिलिटी 20%। उसके बाद वेब मास्टर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर प्रोग्रामर एक पोस्ट है। और इसमें अल्टीमेटली कंप्यूटर से रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ही चाहिएगी, CCNA सर्टिफिकेट, MCSE वगैरह। और एज जो है मेल के लिए 37 है और फीमेल के लिए 40 है। और इसके अंदर भी जो है आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो आपकी कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट और नेटवर्क से रिलेटेड है 80%, जनरल एबिलिटी 20%। उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें ग्रेड 18 की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स। और इसके अंदर जो है 3 पोस्ट हैं ये, और MBBS रिक्वायर्ड है। उसके बाद FCPS और जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है वो इसमें रिक्वायर्ड है। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। अब आपने जो क्वालिफिकेशन ले ली उसके बाद कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये कंसीडर होगा। एज मेल के लिए 50 और फीमेल के लिए 53 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये वेरियस यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन द पंजाब, कहीं पे भी आपको डिप्यूट किया जा सकता है। और कैंडिडेट जो हैं डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपका हो सकता है। अब इसके बाद आपके पास इसी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी, और ये ग्रेड 18 की पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं ये। इसमें भी MBBS रिक्वायर्ड है और मुख्तलिफ उसके अंदर जो MBBS से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने डिमांड की हुई हैं। एज 50 53 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही है जो हमने अभी डिस्कस की थी कि एनी यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज इन द पंजाब। और डोमिसाइल आपका किसी भी ज़िले का हो वो एक्सेप्टेबल है। ग्रेड 18 की पोस्ट है। और ये भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं, MBBS रिक्वायर्ड है। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने जो आपकी मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट है वो उन्होंने डिमांड की हैं। मेल के लिए 50 और फीमेल के लिए 53 है। और सेम इसका पैटर्न है जो ऊपर जॉब का था, उसी तरीके से आपको ये जॉब हासिल होगी। फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ फिशरीज़ एंड डिपार्टमेंट है। इसमें एवेल्यूएशन ऑफिसर, स्टैटिकल ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, 2 पोस्ट हैं। और मास्टर डिग्री स्टैटिक मैथमेटिक्स। और उसके अलावा इसके अंदर जो है BS ऑनर स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। और ये इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 21 से 35, फीमेल के लिए 38। ऑल ओवर द पंजाब कहीं भी आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रेटेड क्वेश्चन 60%, जनरल एबिलिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, 40% है। ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट, इसके अंदर ग्रेड 17 की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की। और ये 2 पोस्ट हैं। और मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बाय द हायर एजुकेशन कमीशन से रिकगनाइज्ड, 35 38 ईयर एज, ऑल ओवर द पंजाब आपको डिप्यूट किया जा सकता है। इसके अंदर जनरल एबिलिटी के बारे में बताया है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का। और इसमें आपकी जो ये तमाम चीज़ें उससे रेलिवेंट जो है 75%, और कंप्यूटर से रेलिवेंट 25% जो है वो टेस्ट होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जब आप PPSC की वेबसाइट पे आते हैं तो उनका एक पॉपअप बॉक्स आता है जिसके अंदर 4 से 5 उन्होंने जो हैं वो चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब आजकल जो है अब आपको फ़ीस जमा कराने की ऐसे ज़रूरत नहीं है बैंकों में लाइन लगने की। आप जैज़ कैश, ईजी पैसा अपने मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसका उन्होंने मुकम्मल प्रोसीजर वेबसाइट पे आप जब आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट को
ये वेबसाइट है ppsc.gov, इस पर लॉगिन करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें वो मिल जाएंगी। अब उन्होंने ये बताया भी है, अगर आप सेमी गवर्नमेंट इदारे ऑटोनमस बॉडी से हैं तो फिर आप जो है अपना अपना जो पीरियड है आपने वो सारा उसका उसका एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा HEC से रिकगनाइज तमाम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हों। अगर आपके किसी फ़र्म से है, अगर आप कोई प्रूफ लेके आते हैं तो फिर उसको रजिस्टर्ड फर्म से आपको उसको चेक करवाना पड़ेगा, उसके बाद अदरवाइज़ ये रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंटल परमिशन आपने लेनी है, ज़ाहिर सी बात है जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे। और आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है PEC, PNC, PMDC से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे और क्लोजिंग डेट से पहले, ताकि टाइम इंटरव्यू के वक्त आप उसको दिखा सकें। और इसके अंदर वो कहते थे कैंडिडेट इंश्योर दैट प्रोवाइड द ऑब्टेन। अब ये आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो दिखाना है। CGP अगर आप अकेले बता देंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा कोई भी चीज़ हैं आप वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टाइपिंग प्रोफिशेंसी टेस्ट जो होगा वो लाहौर में ही होगा। अब ये लाइन जो 11 है, ये वाला पॉइंट ये पढ़ने वाला है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मीडियम ओनली: ATM, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, over the counter by visiting the nearest one league member bank branches, Jazz Cash, Easy Paisa, UPass and other available microfinance banks. For detail please visit the websites. अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन की वो 1 सितंबर 2023 है। इससे पहले पहले आप अप्लाई करेंगे, इस दिन ना करें और इसके बाद तो अल्टीमेट कर ही नहीं सकते। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो इस जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें अप्लाई कर दें। ये एक्चुअल ऐड था इसका, और इस ऐड को जो है वो मैंने इस ऐड को मैंने जो है वो बाइफ्रिकेट कर दिया था मुख्तलिफ स्लाइड्स में, ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम दोबारा मिल सकें और कामयाबी के रास्ते पे चल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।